अवैध बालू की बात हो, अवैध खनन की बात हो, बीडीओ सीओ की मनमानी की बात हो, लगातार माननीय विधायक लोग सदन में उठाए हैं। यानी कहीं ना कहीं इस बात का उन्होंने आभास कराया है कि आज 70 साल भारत के लोकतंत्र की स्थापना हुए, अलग झारखंड के 25 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी यहाँ की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो रही है। मूलभूत सुविधाएं यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, ये मूलभूत सुविधाएं हैं। और आज कहीं ना कहीं आज भी जनमानस उनसे बहुत कोसों दूर है। इस बार हमारे राज्य का वर्ष का बजट 1,45,400 करोड़ के आसपास है, यानी लगभग 14 खरब 54 अरब रुपए हमारा बजट है इस बार का, जिसमें सबसे ज्यादा जो हमारा सामाजिक सुरक्षा का विभाग है उसमें 17% बजट को रखा गया है, क्योंकि मैया सम्मान योजना की राशि उसी विभाग से आती है। उसके बाद शिक्षा की बात आए, स्वास्थ्य की बात आए, तमाम विषयों पर हमारे राज्य का बजट अब कुल मिलाकर 14 खरब 54 अरब के आसपास है। लेकिन मेरा यही कहना है और आम जनमानस का भी यही कहना है कि बजट 14 खरब रहे या 1400 खरब रहे, जब तक ये नहीं परिभाषित होगा कि झारखंड के लोग कौन है, तब तक उस बजट का खर्च कहाँ होगा। आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज भी हमारे माननीय लोग डरते हैं। मैंने सदन में देखा, उस दिन हमारे बगल में सुरेश बैठा जी जो भाषण दिए, हमारे ठीक बगल में थे, और वो जो बात रखे वो काके के विधायक हैं, उनके तुरंत बाद उनको फटकार लगा कि आप क्या बोल दिए, आप सरकार का पक्ष आपको रखना था, आप स्थान नीति की बात कर दिए। तो ये हाल है विधायकों का, ये डर डर के अपना समय चाहते हैं कि 5 साल पार हो जाए, कुछ ऐसा मुद्दा पे बात ना करना पड़े। लेकिन याद रखिए, उनको डर है, हमें कोई डर नहीं है, और हमने उन्हीं मुद्दों को रखा है जो मुद्दे एक विधायक के नहीं जनता के हैं। हमने क्या उठाया कि भाई अगर माननीय को छींक आती है तो हैदराबाद इलाज के लिए जाता है, और आम आदमी अपना खेत बेचता है। बताइए अगर विधायक की बात काहे उठाएगा? तो सब विधायक तो अपना प्राइवेट में इलाज कराता है। तो अगर हम एक विधायक सोच के अगर बात रखते हैं तो इस बात को हम उठाते ही नहीं है, क्योंकि हमने अपने आप को ये सोचा है कि हम गांव से आते हैं, गांव की मिट्टी से आते हैं, और जो आवाज गांव के लोगों की है उसी आवाज को हमने सदन में उठाने का काम किया। कल भी हमने जो बात उठाया, आप भी उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, बिजली मीटर का मामला। हमने कहा कि हाँ भाई, ये जो आप स्मार्ट मीटर लेके आए अच्छी बात है। शहर के लोग शैम्पू लगाते हैं, शहर के लोग परफ्यूम लगाते हैं, शहर में स्मार्ट मीटर ले जाइए। गांव के लोग आज भी मिट्टी से नहाते हैं, स्मार्ट मीटर गांव में नहीं चलेगा, उस पर विचार कीजिए। आज भी स्मार्ट मीटर के लिए टावर लोकेशन, टावर का होना ठीक ठाक है, इंटरनेट का होना ठीक ठाक है, पता चलता है कि आपका मीटर रीडिंग में गड़बड़ी होता है और 200 के जगह 2000 का बिल आ जाता है। तो हमने इस सदन में उन्हीं विषयों को रखा जो जनता की आवाज है। हमने कभी अपने आप को नहीं समझा कि हम वहां विधायक बन के गए हैं। हमें बस इतना लगता है कि हम गांव से उठकर गए हैं, और जो गांव के लोगों की तकलीफ है, जो गरीब की तकलीफ है, हमने उन्हीं बातों को रखा है। जैसे अभी हम यहाँ से 5 बजे चले जाएंगे सदन, चूंकि सदन में 5 बजे के बाद आपका शून्यकाल का कागज आपको जमा करना पड़ता है। आपके काम काज में आपके विधायक आगे हैं कि नहीं आगे, लेकिन शून्यकाल में आपका विधायक बड़ी आगे है। पहला नंबर आपके विधायक का रहता है जी। फर्स्ट ही जाके बैठ जाते हैं 4 घंटा, बोले मंगल था क्या हो रहा है, नहीं यहाँ बैठे हैं, वहीं बैठले रहते, शून्यकाल का कागज लेके तो बैठले हैं। पता नहीं उसके बाद बाकी काम काज में क्या है वो आप जानते हैं। और अभी 2 महीना है, ज्यादा नहीं बोलेंगे विधायक लोग को अभी समय बढ़ने के बाद, लेकिन शून्यकाल में आगे रहता है, एकदम बैठले 4 घंटा। मंगल काल में हाजिर हो, फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे रहता है आदमी। आप पता नहीं क्या करते हैं, बाकी काम कैसा कर रहे हो तो आप जानिएगा, और नहीं करते हैं तो फिर हिसाब तो करेंगे। बाकी शून्यकाल तो वही शून्यकाल हमको डालने जानना है। और इस बार शून्यकाल में हम अभी गाड़ी में चलते चलते सवाल को टाइप किए हैं। इस बार हमारा सवाल यही रहेगा कि आज विधानसभा जमीन में है, क्रिकेट के स्टेडियम जमीन में है, बगल में हाईकोर्ट भी जमीन में है, यानी जमीन का महत्व है। और आज गांव वाले सबसे ज्यादा परेशान है तो जमीन के मुद्दे को लेकर परेशान है। कागज किसी के नाम में है और जोत तोड़ कोई कर रहा है। पंजी 1 में किसी का नाम है तो पंजी 2 में किसी का नाम चढ़ गया है। ऑफलाइन से ऑनलाइन में बहुत गड़बड़ी हुआ है कि नहीं?
जब हम लोग रसीद कटाते थे ऑफलाइन और अभी कटा रहे ऑनलाइन, गड़बड़ी हुआ है कि नहीं? खाता में गड़बड़ है, प्लॉट नंबर में गड़बड़ है, रकबा भी गड़बड़ है। आपका जमीन है 12 डिसमिल, वहां 6 डिसमिल शो कर रहा है कि नहीं? आप सुधारने जाए तो 20,000 रुपया चाहिए, 40,000 रुपया चाहिए। तो इसलिए मेरा शून्यकाल का सवाल आज ही हमको बता देते हैं, जबकि विधायक लोग पहले नहीं बताता है। हम कल सदन में इसी बात को उठाएंगे कि अध्यक्ष महोदय इस बात को संज्ञान में लीजिए और प्रत्येक 15 दिन में प्रत्येक अंचल कार्यालय में सीओ हाजिर होकर कार्यक्रम हो और जो भी विसंगतियां हैं दाखिल खारिज को लेकर, रसीद को लेकर, ऑफलाइन से ऑनलाइन में पंजी 2 को लेकर, उन तमाम विसंगतियों को सीओ बैठकर दुरुस्त करे। एक कार्यक्रम हो, सीओ हाजिर हो। पूरे राज्य में प्रत्येक 15 दिन में एक बार सीओ को दिन भर बैठना होगा कार्यालय में और आप एक बता दीजिए कि आज फल्ला फल्ला पंचायत आइए। हम नहीं बोल रहे कि पूरा बोड़ाम प्रखंड एक दिन में आए। इस बार जो सीओ हाजिर होगा कार्यक्रम होगा, इसमें फल्ला फल्ला पंचायत आइएगा। सुबह 11 बजे लेके शाम 5 बजे तक जो भी जमीन संबंधित विसंगतियां हैं उनका दूर किया जाएगा। क्योंकि आम जनमानस की आवाज को हमने उठाया है, आम जनमानस की बात को हमने उठाया है, आगे भी उठाएंगे। और एक बात, भले हम विधायक गिरिडीह जिला से चुने गए हैं, हम विधायक बोकारो जिला से चुने गए हैं। हमारा विधानसभा 2 जिला में पड़ता है, बोकारो और गिरिडीह, और हमारा घर पड़ता है धनबाद जिला। बेशक हमारा कार्य क्षेत्र धनबाद, गिरिडीह, बोकारो है, लेकिन जमशेदपुर के जादूगोड़ा का मामला को भी उठाने का काम 25 सालों में हमने किया है। आज तक किसी ने जमशेदपुर के मामले को, जादूगोड़ा का मामला को नहीं उठाया था। जो संवेदनशील मामले हैं, जो ज्वलंत मामले हैं, उनमें बात करने से विधायक डरते हैं। वो विधायक लोग ज्यादातर अपना नली, गली, सड़क, पुल, यही सब बात उठाते हैं। एगो नली बना दीजिए, एगो गली बना दीजिए, एगो सड़क बना दीजिए, एगो फलना भवन बना दीजिए। लेकिन जो मुद्दे हैं जिनसे झारखंड चल रहा है, उन मुद्दों पे जयराम महतो बिना डर के बात करता है। वो कहीं का मुद्दा है, ये आपको हम कह के जाते हैं। निसंदेह आज जो बजट देखने में बहुत विशाल लगता है, लेकिन इस बजट की सार्थकता तभी होगी जब वो सही से खर्च हो पाएगा। इससे पहले का जो वित्तीय वर्ष का बजट था, उसमें मात्र 65% ही सरकार खर्च कर पाई है, यानी 35% ये खर्च ही नहीं कर पाई है। कल ही परसों तो आप सुनिए लिए होंगे, फूफाजी दारू और पानी वाला मद उत्पाद का जो बजट का लक्ष्य है वो 2700 करोड़ है, और अभी विभाग 2652 करोड़ की प्राप्ति कर चुका है। लेकिन जो पानी विभाग है, जल आपूर्ति का जो विभाग है, उसमें 10% भी खर्च नहीं हो पाता। इसीलिए हमने कहा कि क्या कर रहे हैं महाराज, गरुआ में आपका ध्यान है, पनिया में कौन रखेगा। इसीलिए जनता को दारू पिलाने में आप आगे हैं, पानी कौन पिलाएगा, पानी भी पिलाइए। एकदम कहा कि नहीं हमने। अध्यक्ष भी हाथ मुस्कुराने लगे, उधर तो हमको बात भी रखने का मौका नहीं मिल रहा था। अब देखिएगा, जैसे ही हम बात रखने के लिए खड़ा होते हैं, जयराम बाबू थोड़ा समय को देखिएगा। पहला लाइन यही होता है, माननीय सदस्य जयराम बाबू थोड़ा समय को देखिएगा। अध्यक्ष महोदय पहला लाइन यही बोलते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि जहां इनको समय मिलेगा ये पूरा राज्य का मुद्दा के उठा के पटल में रख देंगे। आप लोग बाकी विधायक लोग को सुने होंगे, देखिए जो आधा घंटा बोलता है, जैसे जेएमएम और बीजेपी रहे या कोई पार्टी रहे, उन लोग जो आधा घंटा 15 मिनट बोलता है, उन लोग कोई दिक्कत नहीं है। उन लोग आधा समय तो कोई हेमंत सोरेन का बड़ाई में, तो कोई मोदी का बड़ाई और बुराई में, और हेमंत सोरेन का बड़ाई बुराई में खत्म, बड़ाई में और बुराई में खत्म कर देता है। लेकिन आज जब भी हमें मौका मिलता है, हम लोग